सुपर कमांडो ध्रुव सीरीज उड़न तश्तरी के बंधक। विटलर भी गहरी दिलचस्पी से उस युवा मेघ मानव को देख रहा था जिसने खिलीट को चुनौती देने की हिम्मत की थी। खिलीट ध्रुव को दबोचने के लिए उछला और एक बार फिर पीठ के बल जमीन पर आ गिरा। शर्म और क्रोध से खिलीट का क्रूर चेहरा चिंगारियां उगलने लगा। ध्रुव हालांकि सावधान था, लेकिन इस बार बचते बचते भी लोहे का एक भारी हाथ हथौड़ी की तरह उसके मुंह से आ टकराया। खून के खारे स्वाद से ध्रुव का मुंह भर गया। ये तो बहुत जोर से मारता है। ये पहला घूसा तो मैं सह गया, लेकिन अगले घूसे से तो मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसलिए इसको दूसरा मौका देना मूर्खता होगी। और फिर ध्रुव ने खिलीट को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। खिलीट की क्रूरता का जवाब क्रूरता से ही देना ध्रुव के लिए जरूरी था, क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहे से भी सख्त चीज की जरूरत होती है। अब खिलीट के मुंह से अजीब अजीब दर्द भरी कराहें निकल रही थी। और फिर एक झटके के साथ खिलीट अपने होश खो बैठा। शाबाश युवक, खिलीट हमारे बैकलैंड का सुपर चैंपियन है। तुमने उसको इतनी आसानी से हरा दिया, ये देखकर भी यकीन नहीं आता। तुम कौन हो और क्या करते हो? मेरा नाम डुव है महामहिम। मैं और मेरा साथी बहुत दूर से महामहिम के दर्शन करने आए हैं। मुझे यहाँ पर काम की भी तलाश है। तो तुम्हारी तलाश खत्म हुई युवक। हम तुमसे बहुत प्रभावित हुए हैं। आज से हम तुमको अपना मुख्य अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महामहिम की सेवा करना अब इस गुलाम का फर्ज है। मुख्य अंगरक्षक? तो मैं महामहिम। हम तुमको तुम्हारी वफादारी का ध्यान रखते हुए नौकरी से नहीं निकालेंगे। आज से हम तुम्हें अपने किले का मुख्य पहरेदार बनाते हैं। पहरेदार? इतनी बेइज्जती? ठीक है विटलर, आज तो इस छोकरे के साथ साथ तुम्हारा भी हिसाब करना पड़ेगा। वाह आदरणीय, आप तो वाकई बहुत जल्दी विटलर के करीब पहुंच गए। लेकिन आपकी योजना खतरनाक थी। बिना खतरा उठाए सफलता नहीं मिलती मिसाटे। याद रखना, ये तुम्हारे पुरखे की सीख है। लेकिन इस सारे दृश्य को देखकर कोई और भी आश्चर्यचकित था। अरे ये तो बोलता है, तो ये मेरे सामने गूंगा क्यों बना था? यानी मामला गड़बड़ है। इस तरह से 15 मिनट के अंदर किसी की तकदीर बनी, किसी की बिगड़ी, और कहीं पर परिस्थितियों ने नया मोड़ ले लिया। और फिर ये आपका कक्ष है श्रीमान, अभी आप आराम कीजिए। महामहिम को जब जरूरत होगी वह आपको बुलवा लेंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो। यकीन नहीं होता कि हम विटलर के किले में आ गए हैं। लेकिन अब करना क्या है? इंतजार। वह हार्मोन्स वाला इंजेक्शन कहाँ है? ये रहा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसका क्या करेंगे। इसका सही समय पर सही उपयोग होगा मिसाटे, ताकि मैकलैंड की पूरी जनता क्रूरता के चंगुल से मुक्त हो सके। यह एक इंजेक्शन से पूरे मैकलैंड का इलाज कर देगा। इसकी यह बात तो समझ में ही नहीं आती। लगता है हमने इस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है। लेकिन किले में कहीं और घटनाएं नया रुख अपना रही थी। अच्छा, तुमको इस बात का पूरा यकीन है? आपसे झूठ बोलकर मैं अपनी मौत को दावत क्यों दूंगा खिलीट महान। मैं फिर बता रहा हूँ, ये दोनों कल ही मैकलैंड में आए हैं और इस डुव नाम के छोकरे ने गूंगेपन का नाटक भी किया था। लेकिन इसका क्या कारण हो सकता है? कारण तो शीशे के क्रिस्टल की तरह साफ है। ये दोनों मैकलैंड में मानव भूमि के जासूस बनकर आए हैं। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। विटलर इस छोकरे से बहुत प्रभावित हो गया है। अगर मैंने उसके सामने अपनी शंका जाहिर की और उसे साबित न कर सका तो विटलर मेरी गर्दन शर्तिया कटवा देगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? आपकी तरह ही मुझे भी इसी डूब से अपना बदला चुकाना है। हमको इन दोनों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये जासूस हैं तो कोई ना कोई गलत हरकत जरूर करेंगे और तब हम इनको रंगे हाथ पकड़ सकेंगे। हालांकि ध्रुव इस नए घटनाक्रम से अनजान था, परंतु फिर भी मुझे ना जाने क्यों किसी गड़बड़ का आभास हो रहा है। इसलिए ज्यादा इंतजार करना ठीक नहीं। मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप उस प्लेन के यात्रियों को मुक्त कैसे कराएंगे। उस प्लेन के यात्रियों को मुक्त कराने का सिर्फ एक ही उपाय है कि विटलर खुद ही उनको छोड़े जाने का आदेश दे,
यह आपने कहा था, लेकिन विटलर ऐसा कभी नहीं करेगा। उस पर किसी भी तरह का दबाव बेअसर है। हम मानव भूमि वाले पिछले कई सालों से यही कोशिश तो कर रहे हैं। तो फिर देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो मैं जरूर कामयाब होऊंगा। विटलर कितने बजे सोने जाता है? विटलर कभी नहीं सोता आदरणीय, क्योंकि उसके मशीनी अंग कभी नहीं थकते। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक वह हर रात 12 से 2 बजे तक अपने कक्ष में अकेले बैठकर व्यक्तिगत काम करता है। तब तो वही समय मेरे लिए सबसे अच्छा है। और उसी रात विटलर के पास जाने का सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि मैं सीधे रास्ते से ही जाऊं। छिपकर जाने का अर्थ अपने आप को जासूस साबित करना। रुक जाइए।